त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयुर्लवाग अव्यवेह शिनोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठय जो महां सत्वं जीवलोकस्य जीव आत्मा। श्री गोकुलनाथ जी कृत अभी तक हमने 18 वचनामृत का अध्ययन श्रवण किया। आज हम श्री गोकुलनाथ जी कृत 19वां वचनामृत देखेंगे। श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट जी के प्रति 19वां लक्षण कहते हैं, आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि जब वैष्णव किसी भगवदीय के पास आए तो उसके जो भी संशय हो उसे दूर कर उसके पुष्टि मार्गीय धर्म यानी भगवत धर्म को बढ़ावे और उसे जो भी संशय हो दूर करने हेतु क्या है सुगम सरल उपाय बताए ताकि वैष्णव का मन बढ़े और वह उत्साहित रहे, वैष्णव का जीव का भगवान में विश्वास स्थापित हो। ऐसा करना जो आज्ञा श्री महाप्रभु जी आप भी कर रहे हैं कि भगवान में विश्वास, अंगीकार में विश्वास, अंगीकार द्वारा प्रभु ही सर्व करता है और फलदान करने वाले भी प्रभु आप ही हैं, अर्थात यज्ञ भोक्ता, यज्ञ करता, करने वाले और कराने वाले भी आप प्रभु ही हैं। ऐसा विश्वास बढ़ा भक्त में, जीव में भगवत धर्म को बढ़ाएं। जैसा श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि नवरत्न में महाप्रभु जी ने भी कहा है कि अज्ञानादत्वा ज्ञानात्कृत मात्मनि निवेदनम, जो अज्ञान अथवा ज्ञान से भी प्रभु की शरण आता है, शरण आने से उसका सर्व कार्य क्या है सिद्ध होता है। अब इस बात को हमें अच्छे से समझना है क्योंकि सबसे अधिक दुरुपयोग अपने यहाँ इस श्लोक का ही होता है। इस श्लोक का जो अर्थ करने में आता है वह सर्वथा विपरीत अर्थ है। अर्थ क्या करने में आता है कि यदि अज्ञान से भी कोई ब्रह्म संबंध ले रहा है, लेने के पश्चात यदि वह सेवा इत्यादि न करे, उसमें प्रवृत्त न हो, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कहा ही अज्ञानादत्वा ज्ञानात्। तो ये इसका सर्वथा अनुचित अर्थ है। यहाँ ये श्लोक किस अर्थ किस लिए कहने में आया है उसे स्पष्ट समझें कि हीन मध्यमाधिकारी भी निवेदितात्म भी चिंता न कार्या इति भवति यत्र तत्र कृष्ण सात्कृत प्राणेष्टेषाम ही। यहाँ ये श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा अधिकारी जिसने अपने प्राणों को प्रभु के अधीन बना दिया हो, ऐसा जो उत्तमाधिकारी है उसके लिए तो निवेदन विषय कोई चिंता का प्रश्न ही नहीं रहता है। क्योंकि जब हीन, यहाँ कह रहे हैं कि हीन और मध्यम अधिकारी, ऐसे अधिकारी भी जिन्होंने निवेदन किया है उन्हें भी निवेदन विषय जब कोई चिंता नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है, तो जिसने अपने प्राणों को प्रभु के साथ आत्मसात किया है, ऐसे निवेदित जीव को चिंता का फिर क्या प्रश्न हो सकता है, यानी कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो यहाँ अज्ञानादत्वा ज्ञानात्, अज्ञानहीन अधिकारी के लिए और ज्ञानात् वह मध्यम अधिकारी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पद संबंध देखो कैसे हो रहा है, अज्ञानादत्वा ज्ञानात् मात्मनि निवेदनम ये ही कृष्ण साकृत प्राणेष्टेषाम। यहाँ अज्ञानहीन अधिकारी, अज्ञान मतलब हीन अधिकारी और ज्ञानात् मतलब मध्यमाधिकारी, और ये ही कृष्ण सात्कृत प्राणेष्टेषाम ये उत्तमाधिकारी से तात्पर्य है यहाँ। अब हम विचारें कि हीन जो यहाँ है तात्पर्य, वो जो हम हीन सोचते हैं उस प्रकार से हीन का यहाँ अर्थ नहीं है। हीन से यहाँ जो तात्पर्य वह क्या है कि मार्ग में देखो लार्ज स्केल पे अपने आप पुष्टि सृष्टि ऐसी है जिन्हें पूर्ण रूप से कोई निवेदन का या समर्पण का या दान इत्यादि का कोई ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का टेक्निकल ज्ञान कि ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस सिद्धांत क्या ग्रंथों में क्या कहा गया है। फिर भी आप उनका जीवन यदि देखो
तो पुष्टि सिद्धांत अनुसार चल रहा है। सिद्धांतिक रूप से विशेष हमें ये प्रकार सौराष्ट्र के गांव में देखने में आता है, जहाँ ऐसे वैष्णव भी हैं जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं खोले अपने जीवन में, न देखे हैं, फिर भी आनंद की बात यही है कि महाप्रभु जी की कृपा से उनका जीवन जो है वो पूर्ण सिद्धांतिक रूप से चलता होता है। तो यहाँ हीन अधिकारी वह इन ऐसे अधिकारी जीव को कहा गया है। तो हीन का अर्थ है अज्ञान से, इससे तात्पर्य है। अब मध्यमाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान है मार्गीय उपदेशों का, सिद्धांत इत्यादि का, वह मध्यमाधिकारी के लिए ज्ञानात शब्द कहा गया है, ज्ञानात जीव है वो। और उत्तमाधिकारी वह जीव है जिन्होंने कृष्ण के साथ अपने प्राणों को आत्मसात किया हुआ है, प्रभु कृष्ण में ही जो तल्लीन है, ओतप्रोत हैं, वह उत्तमाधिकारी जीव है। तो तीनों प्रकार के जीवों के निवेदन में, प्रभु संबंध में कोई बाध नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। अज्ञान के ज्ञान से प्रभु संबंध में कोई बाध नहीं आता है। इसलिए यहाँ भार किस पर है ये समझना आवश्यक है कि यहाँ भार है अज्ञानादत्वा ज्ञानात् पर नहीं, यहाँ भार दिया गया है ये ही कृष्ण सात्कृत प्राणेष्टेषाम का परिदेवना, यहाँ इस पर भार है। यहाँ अज्ञानादत्वात् ज्ञानात् क्यों कहने में आया है, नवरत्न में की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये श्लोक नवरत्न ग्रंथ का है। तो यहाँ पे अज्ञानादत्वात् ज्ञानात् क्यों कहने में आ रहा है, कह रहे हैं कि यही कृष्ण सात्कृत प्राणेष्टेषाम को सिद्ध करने के लिए कि जिन लोगों ने ज्ञान अथवा अज्ञान से निवेदन किया हुआ है, जब उनके लिए चिंता का कोई विषय नहीं उत्पन्न होता, तो यही कृष्ण सात्कृत प्राणेष्टेषाम का अर्थ है केवलम प्रभु अधीनकृत प्राणानाम चिंता विषय अभावात एव, कि जो ऐसे जो तादृशी भगवदीय हैं जिन्होंने कृष्ण प्राणेष्टेषाम प्राणों को प्रभु में तल्लीन किया हुआ है, ओतप्रोत किया हुआ है, ऐसे भगवदियों को, उत्तमाधिकारियों को चिंता का कोई विषय उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण केवल देने के लिए यहाँ पे आप महाप्रभु जी ने अज्ञानादत्वा ज्ञानात् कहा है, बताने में आया है हीन और मध्यमाधिकारी के तात्पर्य से। श्री महाप्रभु जी ने देखो गोविंद दुबे को भी यही कहा कि आपने तो अपने प्राणों को आत्मसात किया हुआ है प्रभु के साथ, तो फिर आपको चिंता का क्या विषय है, चिंता का कोई विषय है ही नहीं, आपको चिंता क्या हो सकती है। का परिदेवना का अर्थ है चिंता, चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो यहाँ अज्ञानादत का अर्थ ये नहीं है कि जैसा इस श्लोक का दुरुपयोग होता है कि ब्रह्म संबंध हो गया अज्ञानी को तो उसे कुछ करना ही नहीं है, कि अज्ञानी जीव है इसलिए जीव अज्ञानी है, किंतु जो आपको देखो गुरु जो है, जो आपको ब्रह्म संबंध देता है, वो तो अज्ञानी नहीं है, उसे तो वो उस गुरु को तो भले ही जीव अज्ञानी हो किंतु गुरु को तो ज्ञान है ही, क्योंकि गुरु को ये ज्ञान है कि यदि जीव सेवा में प्रवृत्त नहीं होना चाहता या उसमें ऐसी कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती सेवा करने की, जीव में सेवा यदि करना ही नहीं चाहता है तो क्या है कि गुरु से ब्रह्म संबंध देगा ही नहीं, तो फिर यहाँ अज्ञानादत्वा ज्ञानात् का कोई प्रश्न ही उठता नहीं है। तो जहाँ ये सेवा में प्रवृत्त जीव है, जो सेवा के सिद्धांतिक रीत से कर रहे हैं, उन्हें कोई यदि ग्रंथ इत्यादि का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव के लिए यहाँ अज्ञान का प्रयोग किया गया है शब्द का। तो जीव को निवेदन करते वक्त यदि कोई ज्ञान नहीं हो सकता है कि नहीं हो उसे कोई ज्ञान, किंतु सिद्धांत में उसे कोई छूट नहीं मिलती है, क्योंकि निवेदन पश्चात उसके जो कर्तव्य हैं उसे करने ही है, उसके कर्तव्य पालन तो उसे करना ही होगा। तो इस बात को यहाँ मुख्य समझना है, जिसे श्री गोकुलनाथ जी भी
स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान अथवा अज्ञान से जीव शरण आता है तो भी प्रभु संबंध में उसका उसे बाध नहीं, कोई बाध नहीं है, सर्व सिद्ध होता ही है प्रभु कृपा से। अब आप यहाँ आगे आज्ञा कर रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी की शरण आए पीछे जो वैष्णव का जीव है संग करे तो उसे ज्ञान होए। इसके लिए आप नवरत्न का ही एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसा श्री महाप्रभु जी नवरत्न में ये आज्ञा कर रहे हैं कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशर्जनेह। तादृशर्जने अर्थात जो तादृशी भक्त है, भगवदीय हैं, जो निवेदित आत्मा है प्रभु को, जिन्होंने निवेदन किया हुआ है, ऐसे भक्तों का संग करें, उनके संग में रहकर निवेदनम तु स्मर्तव्यम, अपने किए हुए निवेदन का, आत्मनिवेदन का स्मरण जीव को करना है, जीव को करना चाहिए, जिससे जीव ताप क्लेश को समझे। हमें ये अनुसंधान कभी भी विस्मृत नहीं होना चाहिए कि मैं प्रभु का दास हूँ। शरण आने के पश्चात निवेदन का सतत अनुसंधान तो जीव को करना ही है। जहाँ ये भगवदीय एकत्र हो, आप आज्ञा करते कि जहाँ भगवदीय एकत्र हो तो निवेदन का अनुसंधान अवश्य करें, अवश्य करते रहना चाहिए जीव को। किंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लेना चाहिए कि केवल भगवदीय ही इकट्ठे हो वहीं पे आप ले सकते हैं। पहले तो सर्वप्रथम तो हमें ही करना है, सतत करना है, सर्वदा करना है। देखो, सर्वदा भी और सर्वथा भी कहा है। सर्वदा का अर्थ है सर्वकाल में निवेदन का अनुसंधान जीव को करते रहना है, क्योंकि आप कहते हैं, आज्ञा करते हैं कि निवेदन का जो अनुसंधान छूटता है तो छूटने से बहिर्मुखता आती है, आसुरावेश होता है जीव में। तादृशी भगवदीय है जो सतत अनुसंधान करते हैं, जिनके संग में आत्मनिवेदन का स्मरण, उनके संग में आप आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जो भगवदीय जो सतत इसका अनुसंधान करते रहते हैं, उनके संग में आत्मनिवेदन का स्मरण अनुसंधान करने से दुस्संग से बचा जा सकता है। जैसा इसका हमें अनुसंधान स्मरण क्या है, आप यहाँ आज्ञा करें कि सतत तो हमें होना चाहिए, करना चाहिए। प्रभु में हमारी बुद्धि, हमारा मन रहना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि मयेव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशयः निवशस्यसि मयेव अतः उद्धर्व न संश्रय। ऐसे आज्ञा कर रहे हैं आप। अध्याय 12 के 8वें श्लोक में प्रभु ने कहा है ऐसा कि मेरे में जो मन को पिरो और मुझी में बुद्धि को भी जोड़। ऐसा प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मुझ में ही जीव को कि मुझ में ही मन को पिरो और मुझ में ही बुद्धि को अपनी जोड़। इसके पश्चात आप आज्ञा करते हैं प्रभु श्री कृष्ण के तू मेरे में ही निवास करेगा। इस प्रकार करेगा तो इसमें कोई लेश मात्र भी आप वहाँ गीता जी में आज्ञा करें कि संशय नहीं है। इसलिए यहाँ कहा है कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम। तू का अर्थ है कि कोई भी परिस्थिति वशात, निवेदनम तू क्यों कहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी यदि परिस्थिति वशात सेवा नहीं बनती है जीव से, तो भी आप क्या यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि चिंता नहीं करनी, पर निवेदनम तु स्मर्तव्यम, उसका स्मर्तव्यम अनुसंधान स्मरण तो जीव को करना ही है, करना ही चाहिए। इतना तो जीव आप कह रहे हैं रख ही सकता है। जो नहीं रख सके तो फिर वहाँ भी आप आज्ञा कर रहे हैं कि आसुर आवेश जीव में हो सकता है। तो आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि इस न्याय से दासत्व का अनुसंधान तो सतत रखना ही है जीव को, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने स्वयं भी अनुसंधान रखा है, स्वयं भी आप ये अनुसंधान रख रहे हैं कि इति कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितम वच। कि आप ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अंतकरण प्रबोध में ये वाक्य आपने कहे हैं, आप ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं चक्र चूड़ामणि आचार्य वल्लभाधीश वल्लभाचार्य मैं ये कह रहा हूँ
आप ऐसी आज्ञा नहीं कर रहे हैं। आपने क्या कहा है कि मैं कृष्ण का दास ऐसा वल्लभ ये कह रहा हूँ, क्योंकि दासत्व का अनुसंधान भूलने से क्या है कि अभिमान उत्पन्न होता है, साधनों का अभिमान उत्पन्न होता है। इसी से क्या है, आसुर आवेश भी होता है, जीव में बहिर्मुखता भी आती है। अतः इसलिए आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भगवदीय तादृशी वैष्णव का संग करें, जिससे ज्ञान होए, जीव में ज्ञान का प्रकाश हो। अभी एक अर्थ ये निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशजने का एक अर्थ यहाँ ये भी कहा करने में आया है, करने में आता है कि तादृशी जनों के सिवाय अन्य के सामने निवेदन का भाव प्रकट नहीं करना है, भाव को हमारे गुप्त ही रखना है। तो आगे अब यहाँ श्री गोकुलनाथ जी वचनामृत में ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवदियों के संग से जीव को ज्ञान ताप क्लेश समझ में आता है। आप आज्ञा करते कि जब जीव भगवदियों के पास आए तो जीव को शुरुआत में ही ऐसे उपाय न बताए, अर्थात ऐसे कठिन उपाय न बतावे कि जिससे जीव को क्या है, संशय संदेह अधिक उत्पन्न हो जाए और बढ़े उसमें। धीरे धीरे उसे क्रमशः उसे सेवा में, स्मरण में, लीला की भावना में, ताप क्लेश, ताप स्नेह आदि को आप यहाँ कह रहे हैं कि क्रमशः धीरे धीरे उसमें इसका वर्धन करें, उसे बढ़ावे। आप आज्ञा करते कि जो तादृशी भगवदीय अनन्य भक्त हैं, अनन्य का अर्थ है प्लस नन्य, अर्थात अनन्य, जिसका मन केवल प्रभु में ही हो, अन्य ना हो, अन्यत्र ना हो, उसको कहा जाता है अनन्य। ऐसे भगवदीय जो हैं उन्हें अपना हितकारी मानना, जानना, प्रभु में प्रेम दिशा वाले का संग करना। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जिसे प्रभु में प्रेम है ऐसी दिशा वाले का संग करें, और पुष्टि मार्ग में जो विपरीत दिशा बतावे तो उसे सर्वथा अपना शत्रु ही जानना है। देखो, इस काल में आप कहते कि सत्संग के बिना दुस्संग बहुत मिलता है, जिससे हमारा क्या है, भगवत धर्म का नाश होता है। इस काल में अनेक प्रतिबंध मार्ग में उत्पन्न भी होते हैं, आते भी हैं, किंतु सत्संग द्वारा हमारे क्या है, भगवत धर्म की रक्षा होती है, हमारा भगवत धर्म क्या है, बढ़ता भी है। अन्यथा क्या है, अन्याश्रय बहिर्मुख होने का भय अधिक रहता है। क्योंकि देखो, भक्ति का बीज जो प्रभु ने कृपा करके हम पुष्टि भक्तों के हृदय में स्थापित किया है, जब तक वह दृढ़ ना हो जाए तब तक बीज की रक्षा, उसकी विशेष केयर करनी पड़ती है। अन्यथा क्या है, नहीं तो वह नष्ट भी हो सकता है। जिस प्रकार महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये इस बीज की रक्षा आपको अन्याश्रय से, बहिर्मुखता से, इन सब दोषों से करनी है, नहीं तो ये बीज ऐसा नहीं है कि प्रभु ने कृपा करके पुष्टि का बीज हमारे अंदर रखा है तो अब हमको कुछ चिंता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बीज आपके अंदर है, मगर उसकी केयर आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो बीज क्या है, नष्ट भी हो सकता है। जिस प्रकार जैसे बीज बोने से केवल कार्य क्या है, पूरा नहीं हो जाता, केवल आपने बीज बो दिया फिर क्या कार्य समाप्त हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पश्चात भी हमारा क्या कार्य कि जब तक छोर वो है बड़ा ना हो जाए, पौधा बड़ा ना हो, उसमें पुष्प फल न आ जाए, जब तक वह पुष्पित फलित न हो जाए तब तक तो उसकी अच्छी तरह हमें सार बार देखभाल करनी ही पड़ती है। उस बीज की, उसकी रक्षा भी हमें करनी पड़ती है। तो एक आप आज्ञा करें श्री महाप्रभु जी, उसी प्रकार जब एक बार ये फल जो है, हमारा बीज जो है वो पुष्पित फलित हो गया, उसमें फल आ गए, पुष्प आ गए, तो बीज के दृढ़ हो जाने पर फिर कोई चिंता जीव को नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार जब ये भक्ति का बीज दृढ़ नहीं बनता है, दृढ़ नहीं होता है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि उसकी केयर करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ेगी दुस्संग से, अन्याश्रय इत्यादि से। और ये रक्षा आप कहते कैसे होगी, तो आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि सत्संग द्वारा, ग्रंथों के अध्ययन से, स्वाध्याय, आचार्यों की वाणी का स्वाध्याय करने से, वचनों का स्वाध्याय करने से ये भक्ति का बीज जो है जीव में वो दृढ़ होगा। एक बार जो फिर वो दृढ़ हो गया, यानी व्यसनोक्त मानसी अवस्था तक पहुंच गया, आप आज्ञा करते फिर कोई चिंता नहीं है, दृढ़म यन्नापि नश्यति, फिर वह
नष्ट नहीं हो सकता है। भक्तिवर्धनी में आप इसके बारे में आज्ञा कर रहे हैं कि फिर वह बीज का क्या है, दृढ़म अन्नापि नश्यति, कि फिर वो बीज वो नष्ट नहीं हो पाएगा, उस पर दुस्संग इत्यादि का असर नहीं हो सकता। तो जो दिशा हमारे आचार्यों ने बताई है उस पर चलने से हमारे धर्म की रक्षा होगी, हमारे भगवत धर्म की रक्षा भी होगी और हमारा भगवत धर्म वह बढ़ेगा भी। तो इस प्रकार आपने यहाँ ये आज्ञा की। यहाँ आपका 19वां वृषणामृत संपूर्ण होता है। इति श्री 19वां वृषणामृत संपूर्ण।